बात यह है कि जिस बंदे से मैं बात करता हूँ वो कहते हैं मुजफ्फरगढ़ का बंदा आता है, बाहर से आता है, मैं लूट के चला जाता है। और हुआ भी यही है। दस्ती बिरादरान, खार बिरादरान यहाँ पे आए, अमजद दस्ती साहब सारे लूट के चले गए, फसली बटेरे साबित हुए हैं। तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ताहिर अब्बास और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल ताहिर अब्बास ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम हल्का 268 में मौजूद है। हमारे साथ 268 से नामजद उम्मीदवार नून लीग के नामजद उम्मीदवार खान अजमल खान चांडिया साहब मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं, उनसे नून लीग का जो है मंशूर जानते हैं, उनसे ये भी जानते हैं कि अगर वो MP इलेक्ट हुए तो इस रामपुर के अवाम के लिए वो क्या प्लान रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपके न्यूज़ चैनल का शुक्रिया कि आपने मुझे ऑन बोर्ड लिया है। देखिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वो जमात है जिसने हमेशा तरक्की का रास्ता अडॉप्ट किया है, लोगों की फलाह का काम किया है। और अगर देख लें पाकिस्तान में जितने भी मेगा प्रोजेक्ट्स बने हैं वो नून लीग के दौर में बने हैं, चाहे वो CPEC हो, चाहे मोटरवे हो, चाहे लोड शेडिंग का खात्मा है, चाहे बिजली की पैदावार में इजाफा है, चाहे दहशतगर्दी का खात्मा है, चाहे लैपटॉप स्कीम है, चाहे नौजवानों के रोज़गार के मौके हैं, पुलिस में भर्ती है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में भर्ती है, और नौजवान जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनकी फ़ीसों की जो वापसी है यूनिवर्सिटी से, तो सब कुछ ये नून लीग के दौर में हुआ है। और रोड नेटवर्क्स उनके दौर में बने हैं। और इसके अलावा इंडस हॉस्पिटल देख लें आप मुजफ्फरगढ़ में, और मुजफ्फरगढ़ DG खान रोड देख लें, तो बाईपास देख लें, तो मुजफ्फरगढ़ में तो काफ़ी तरक्की हुई है। DHQ की अपग्रेडेशन के हवाले से आप देख लें। और जहाँ तक मेरे हवाले से आप बात कर रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह जो लास्ट इलेक्शन था 2018 का वो भी मैं ही जीता था, लेकिन 3 दिन बाद रिज़ल्ट चेंज हुआ था, 2 वोटों से मुझे हरवा दिया गया था। लेकिन मैंने अपनी जो सोच है, अपनी जो ताकत है, अपनी जो हिम्मत है, उसको कभी नहीं बदला। मैं फील्ड में मौजूद हूँ आवाम की फलाह के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मोमेंटम है। तो नेक्स्ट जो इलेक्शन हो रहा है 8 फरवरी को, इंशाल्लाह हम जीतेंगे। और मेरा जो मंशूर है वो मैं वाहिद कैंडिडेट हूँ जिसने अपना मंशूर पब्लिश किया है, और वो अलाइन विद जो है ना नून लीग, वो मैं अभी आपको दिखा भी देता हूँ। ये ज़रा बाकायदा तौर पर यहाँ के मसाइल को समझा है और अपने मंशूर में शामिल किया है। एक तो मैं ये चाहता हूँ कि आपका जो यहाँ पे RSC है वो THQ बन जाए, ठीक है, तहसील हेडक्वार्टर। दूसरा आप देखें ना, मैंने बाकायदा जिक्र किया है कि रंगपुर को तहसील का दर्जा दिया जाए, ठीक है ना। उसके बाद हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे सुई गैस, और आपका जो रंगपुर तक कबीर वाला खानेवाल वो बेड़ियों वाला पुल बनाया जाए। और उसके बाद जो आपका यहाँ पे गर्ल्स कॉलेज है वहाँ पे BS की क्लासेस का इजरा किया जाए। इसके अलावा मैं ये भी चाहता हूँ जो कटाव वाली ज़मीनें हैं उन ज़मीनों के मुतबादिल ज़मीनें यहाँ पे लोगों को दी जाएँ। एक और बाद में ये भी चाहता हूँ कि ये मैंने देखा है कि यहाँ पे कोई जदीद कोई अच्छे स्कूल नहीं है, कोई मेयारी तालीम का सिस्टम नहीं है, तो उसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ मुजफ्फरगढ़ के लिए भी कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल स्टेट के लिए भी कर रहे हैं, और डायग्नोस्टिक सेंटर के लिए भी, और मेडिकल कॉलेज की क्लासेस के लिए भी। तो मैं तो एक तरक्की पसंद बंदा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिफाइड बंदा हूँ। मेरा 20 साल का तजर्बा है सोशल डेवलपमेंट सेक्टर का, और मैं हाईली क्वालिफाइड हूँ। इस वक्त जितने भी कैंडिडेट लड़ रहे हैं उनसे तालीमी म्यार में सबसे आगे हूँ। 2 इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ की मेरी सर्टिफिकेशन है, और मेरी कोशिश ये है कि मैं आम घर से निकला हुआ एक बंदा हूँ। मैं कोई जागीरदार नहीं हूँ कि लोगों के ऊपर झूठे पर्चे करा के उनको दबाव में लाऊं। मेरी कोशिश ये है कि लोगों को रिलीफ दूं, और ये यहाँ पे जो थाना कल्चर है ना उसका मैं खात्मा करूँगा इंशाल्लाह। और यहाँ पे आम आवाम का जो खौफ है वो आज के दिन से समझ लें ख़त्म है। मेरा यह पैगाम आपके चैनल के तवसत हर आम आदमी के लिए है कि किसी खौफ में ना आए। इंशाल्लाह आपकी तरक्की हम करेंगे। अगर इन्होंने आपकी तरक्की करनी होती तो बड़े अरसे से कर चुके होते। अगर आप तबाह हाल हैं तो इन्हीं रिवायती सियासतदानों की वजह से हैं। सर बात यह है कि जिस बंदे से मैं बात करता हूँ वो कहते हैं मुजफ्फरगढ़ का बंदा आता है, बाहर से आता है, मैं लूट के चला जाता है। और हुआ भी यही है। दस्ती बिरादरान, खार बिरादरान यहाँ पे आए, अमजद दस्ती साहब सारे लूट के चले गए, फसली बटेरे साबित हुए हैं। तो ये आपको लोगों को जो है थोड़ा कायल करने में टाइम तो लगेगा। बहुत अच्छे आदमी हैं, आपने पहले भी सुन रखा है, आपका मंशूर जानने के लिए हम आपसे बात कर रहे थे। तो रामपुर के बहुत सारे मसाइल हैं, और भी तहसील का मसला वो सर फहरिस्त है। तो हाँ, आपने ये मंशूर में रखा हुआ है, मैं पढ़ रहा हूँ, आपने मंशूर, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरा जो हल्का है ना, मेरा हल्का भी यही है, लेकिन मेरा जो इलाका है वो कश्ती क्रॉस करके आप जाएँ मुझे सैदपुर में, वहाँ पे सर मैं उस इलाके का नाम लूँ तो 10,000 वोट है हमारा देहाती एरियाज़ का। तो 10,000 वोट पे इतने बड़ी आबादी, 50,000 तकरीबन लोग रहते होंगे, सर एक डिस्पेंसरी तक नहीं है। तो क्या कहें हम लोग, इतनी बेदर्दी से लूटा गया हमें। और दूसरा मसला है कि 5 तक एक प्राइमरी हमारा स्कूल है, और जो देहात के लोग होते हैं ना, बच्चियों को दूर नहीं भेजते, और दूर तक और कोई बड़ा इदारा नहीं है। तो 5 तक बच्चों को तालीम दिलवाते हैं, उसके बाद ख़त्म, क्योंकि इदारा ही नहीं है।
तो इस बार आवाम थोड़ी तंग आ चुकी है। तो आप इसको जो कल्चर की बात कर रहे थे, तो ये थाना कल्चर हो, ये सारा कुछ बहुत अच्छा आपका मंशूर है, मैंने पढ़ा है, लेकिन ये आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगी। आप इस बारे में क्या कहते हैं? देखिए, मेहनत का मैं शुरू से आदी हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं वाहिद कैंडिडेट हूँ जो लोगों की फलाह के लिए बाकायदा तौर पर जिसने तहरीकें चलाई हुई हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ मुजफ्फरगढ़ की तहरीक है इंडस्ट्रियल स्टेट के हवाले से। बाकी यहाँ की जो महरूमियाँ हैं उनके ज़िम्मेदार यहाँ के ये जागीरदार और इस तरह के उम्मीदवार हैं। ये भी तो जीतते रहे हैं यूनियन कौंसल्स पे, फिर इन्होंने काम क्यों नहीं किया? अगर आप डिस्पेंसरी की बात कर रहे हैं तो आप कौन सी यूनियन कौंसल में आते हैं? सर मैं इसी यूनियन काउंसिल में हूँ। तो जिस यूनियन कौंसल से आप वाबस्ता हैं, ताल्लुक रखते हैं, तो क्या वहाँ पे कोई आपके नाज़मीन चेयरमैन बने हैं? उनको ये चाहिए था ना। और दूसरा ये है कि मैं कभी तासुब की बुनियाद पर वोट नहीं लेना चाहता कि मैं मुजफ्फरगढ़ का हूँ। देखिए, हम सब लोग मुजफ्फरगढ़ के हैं और अगर मैं ये कह रहा हूँ कि तहसील का दर्जा दिया जाए वहाँ से आके, तो मैं आपके राइट्स का ख्याल रख रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने हमेशा खिदमत की सियासत की है और रंगपुर अवाम जो इस वक्त मायूस है उनकी मायूसी दूर करने आया हूँ इंशाल्लाह। देखिए, इन लोगों ने तो बहुत मोहब्बत की है उधर, लेकिन उस मोहब्बत का सिला वहाँ के जो लोग थे उन्होंने नहीं दिया। तो ये जो आप लोगों की नाराजगी मुजफ्फरगढ़ के उम्मीदवारों से है वो इंशाल्लाह मैं दूर करूंगा और मैं उनके दाग भी आपको धो के दिखाऊंगा। उनको चाहिए था कि वो आपको खिदमत करते, वो नहीं कर पाए, वो अदाला भी इंशाल्लाह मैं करके दिखाऊंगा। सर ये लोग कहे तो वैसे सही रहे हैं ना कि वोट तो दिया है इन लोगों ने, उन लोगों को दिया, उन्होंने खिदमत नहीं की, गिला तो उनका सही है, लेकिन हमारे मसाइल जूं के जूं हैं। वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, उनके लवाहिकीन इलेक्शन लड़ रहे हैं, जिन लोगों ने काम नहीं किया वो आएंगे आपसे वोट मांगने, उनको बताएं कि आप लोगों ने कुछ नहीं किया। ठीक है ना। मैं तो पहली दफा यहाँ पे आ रहा हूँ ना, और आपसे जो वादे कर रहा हूँ ये बाकायदा मैं आपको प्रिंट दे के जा रहा हूँ। अगर मैंने इनके लिए जिद्दोजहद ना की है, आप देख लें, तो आपका हाथ होगा और मेरा गिरबान होगा। ठीक है सर बातें आप बहुत अच्छी कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। हम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी है अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने सोशल सेक्टर में 20 साल लगाए हुए हैं। और बात ये है कि ये बातें अच्छी सिर्फ नहीं है, मेरा अमली काम भी है। मैं तो अपोजिशन में था, जितवा के मुझे फिर उसके बाद हरा दिया गया चंद वोटों से, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं नौजवानों का लीडर हूँ, मैं नौजवानों की बात करता हूँ, क्योंकि हर इंसान को सबसे ज़्यादा प्यारी उसकी औलाद होती है। और अगर एक इनकी औलाद के बारे में ये अच्छा सोचते हैं तो मैं भी अच्छा सोचता हूँ। अच्छा, नौजवानों की सर बात कर रहे हैं, तो आपका क्या प्लान है नौजवानों के लिए? ये है कि इंडस्ट्रियल स्टेट बनेगा मुजफ्फरगढ़ में, 2.5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा इंशाल्लाह उससे। ठीक है, तो मैं उसके पीछे पड़ा हूँ। मेरी एप्लीकेशंस, उनके मुलाकातें मैं ऊपर के लेवल पे, और मैं इंशाल्लाह अपनी क़यादत से ये बात करूँगा कि आप मुजफ्फरगढ़ में इंडस्ट्रियल स्टेट दें और इंशाल्लाह मिलेगी। बाकी रहेगी एक बात कि यहाँ पे लोगों को जो रियाया बना के रखा गया है, उस गुलामी से निजात दिलाने के लिए अजमल चांडिया आ गया इंशाल्लाह। उनसे बात की है ना, आपको अंदाजा हो गया हो कि मैं किस टाइप का सियासतदान हूँ। ठीक है ना, कईयों के इंटरव्यू आप कर चुके होंगे। अगर इस लेवल का आपको कोई इंटरव्यू भी दे देना तो समझ लें कि अजमल चांडिया विड्रॉ हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि इन लोगों के पास विजन नहीं है। इनके पास आप लोगों को देने का कुछ नहीं है सिवाय आपको गुलामी में रखने के लिए। तो आप लोग खुद गुलामी से निकलें, ये खौफ के बुत तोड़ें, और इसीलिए तो हम बात कर रहे हैं ना, यूं ही तो बात कर दिए ना, हमें वोट दें इंशाल्लाह। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह मुलाकात आपसे रहेगी। बहुत शुक्रिया, नेक है, शायद हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया।